जय हो भगवान स्कंद की, जय हो कार्तिकेय स्वामी की, जय हो मुरुगन की, जय हो देव सेनापति की जय। कहते हैं जब अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाता है, जब देवता भी आशा छोड़ने लगते हैं और मनुष्य के हृदय में विश्वास डगमगाने लगता है, तब ईश्वर स्वयं किसी न किसी रूप में अवतार लेकर संसार का संतुलन पुनः स्थापित करते हैं। यह कथा उसी दिव्य शक्ति की है, उस बालक की है जिसने जन्म लेते ही ब्रह्मांड को हिला दिया, जिसकी एक दृष्टि से असुर कांप उठे, जिसके तेज के सामने स्वयं देवता भी नतमस्तक हो गए। यह कथा है भगवान स्कंद की, जिन्होंने कार्तिकेय, मुरुगन, कुमार स्वामी और सुब्रमण्य के नाम से जाना जाता है। संकट षष्ठी का यह पावन पर्व केवल एक तिथि नहीं, बल्कि धर्म, साहस, त्याग और कर्तव्य की वह जीवंत स्मृति जो आज भी हमारे जीवन को दिशा देती है। बहुत प्राचीन समय की बात है, त्रिलोक में असुरों का आतंक बढ़ता जा रहा था। तारकासुर नामक एक भयंकर असुर ने ब्रह्मा जी से कठोर तपस्या का वरदान प्राप्त कर लिया। केवल शिवपुत्र ही उसका वध कर सकेगा। यह वरदान सुनकर यह निश्चिंत हो गया, क्योंकि भगवान शिव तपस्वी थे, वैरागी थे और संसार में विरक्त थे। तारकासुर ने सोचा, शिव कभी विवाह करेंगे ही नहीं और जब पुत्र ही नहीं होगा तो मृत्यु कैसे आएगी। इसी घमंड में उसने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाया। धरती पर अन्याय, अत्याचार और भय का साम्राज्य फैल गया। देवता ब्रह्मा जी के पास गए, फिर विष्णु जी के पास पहुँचे, लेकिन समाधान एक ही था, शिवपुत्र का जन्म। उधर भगवान शिव माता सती के वियोग में ध्यान थे। वर्षों युग बीत गए पर शिव की समाधि नहीं टूटी। तब देवताओं ने कामदेव को भेजा कि वे शिव का ध्यान भंग करें। कामदेव ने जैसे ही पुष्प बाण चलाया, शिव की तीसरी आँख खुल गई और कामदेव भस्म हो गए। यह क्षण दर्शाता है कि इच्छा और वासना कितनी क्षणभंगुर है और तब वह संयम के सामने उसका कोई अस्तित्व नहीं है। फिर माता पार्वती ने घोर तपस्या आरंभ की। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर धूप, छाँव, भूख, प्यास सब कुछ त्याग कर उन्होंने केवल शिव को अपना लक्ष्य बनाया। उनका तप केवल विवाह के लिए नहीं था, बल्कि संसार को बचाने के लिए था। अंततः शिव का हृदय पसीजा और उनका विवाह पार्वती से संपन्न हुआ। यही वह क्षण था जब ब्रह्मांड में आशा की किरण फूटी। समय आने पर भगवान शिव के तेज से एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ। यह तेज इतना प्रखर था कि पृथ्वी उसे धारण नहीं कर सकी। अग्निदेव ने उस तेज को गंगा तक पहुंचाया और माँ गंगा ने उसे सरोवर में प्रवाहित किया। 6 कृतिकाओं ने उस बालक का पालन पोषण किया, इसलिए वे कार्तिकेय कहलाए। जब माता पार्वती ने उस बालक को अपने हृदय से लगाया तो वह 6 मुख वाला हो गया। तब से वह षणमुख कहलाए। बालक स्कंद का तेज बचपन से ही असाधारण था। वे खेल खेल में ही असुरों का संहार करने की शक्ति रखते थे। देवताओं ने उन्हें अपना सेनापति बनाया। यह दर्शाता है कि नेतृत्व उम्र का मोहताज नहीं, बल्कि योग्यता और साहस का परिणाम होता है। आज के जीवन में भी यह शिक्षा उतनी ही प्रासंगिक है जब युवा वर्ग को कम आंका जाता है। तारकासुर को यह जब ज्ञात हुआ कि शिवपुत्र का जन्म हो चुका है तो उसका घमंड टूटने लगा। उसने मायावी शक्तियों से युद्ध छेड़ा। देवता भयभीत थे, लेकिन स्कंद शांत थे। उन्होंने मोर पर आरूढ़ होकर युद्ध भूमि में प्रवेश किया। उनके हाथों में इतना बल था और एक भाला था जो समय माता पार्वती ने उन्हें दिया था। वह भाला केवल शस्त्र नहीं था, बल्कि धर्म का प्रतीक था। युद्ध भयंकर था। असुरों की सेनाएं आकाश को ढक रही थी, लेकिन जहाँ जहाँ स्कंद की दृष्टि पड़ी, वहाँ वहाँ असुर भस्म होते चले गए। अंततः स्कंद ने तारकासुर का वध किया। उस क्षण देवताओं ने जय घोष किया, धरती ने राहत की सांस ली और आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। यह केवल असुरों का अंत नहीं था, यह अहंकार और अन्याय
अधर्म के विनाश की कथा थी। स्कंद षष्ठी उस विजय की स्मृति है। यह पर्व हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी ही कठिन क्यों ना हो, यदि नियत शुद्ध और ईश्वर पर विश्वास हो तो विजय निश्चित ही है। आज के जीवन में जब भी हम समस्याओं से घिर जाते हैं, तब हमें लगता है कोई रास्ता नहीं बचा, तब स्कंद का स्मरण हमें साहस देता है। भगवान स्कंद का जीवन केवल युद्ध की कथा नहीं है, वे ब्रह्मचारी भी थे, करुणामय भी हैं, ज्ञान के स्रोत भी हैं। एक कथा में आता है कि उन्होंने अपने पिता शिव को भी प्रणव मंत्र का रहस्य समझाया। यह दर्शाता है कि ज्ञान उम्र या पद से नहीं बल्कि साधना से प्राप्त होता है। दक्षिण भारत में भगवान मुरुगन के रूप में उनकी भक्ति आज भी जीवित है। पालनी, तिरुतणी, तिरुपरकुंडम जैसे तीर्थों पर लाखों भक्त नंगे पांव चढ़ाई करते हैं, क्योंकि उनके लिए यह केवल परंपरा नहीं है बल्कि आस्था की परीक्षा है। जैसे जीवन की कठिन चढ़ाइयाँ हमें मजबूत बनाती है, वैसे ही ये यात्राएं आत्मा को शुद्ध करती हैं। स्कंद षष्ठी के दिन भक्त व्रत रखते हैं, संयम अपनाते हैं, मन को शुद्ध करते हैं। यह व्रत केवल उपवास नहीं बल्कि विचारों की शुद्धि है। जब हम अपने भीतर के क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या को त्यागते हैं, तभी सच्चे अर्थों में भगवान स्कंद की प्राप्ति होती है, उनकी कृपा मिलती है। आज के समय में जब युवा दिशाहीन हो रहे हैं, जब लक्ष्य अस्पष्ट है और मन भटक रहा है, तब स्कंद का जीवन प्रेरणा देता है। वे सिखाते हैं कि शक्ति का उपयोग केवल विनाश के लिए नहीं बल्कि धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए। वे सिखाते हैं कि नेतृत्व का अर्थ आदेश देना नहीं बल्कि स्वयं आगे बढ़कर मार्ग दिखाना है। कहते हैं जो भक्त सच्चे मन से स्कंद षष्ठी का व्रत करता है, उसके जीवन से भय दूर होता है, बाधाएं समाप्त होती हैं और आत्मविश्वास जागृत होता है। यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि विश्वास की शक्ति है। जब मन स्थिर होता है तो परिस्थितियां स्वयं अनुकूल होने लगती हैं। इस कथा का सार यही है कि भगवान स्कंद केवल पौराणिक पात्र नहीं बल्कि जीवन दर्शन है। वे हमें सिखाते हैं कि धर्म के मार्ग पर चलना कठिन हो सकता है, लेकिन अंततः वही मार्ग हमें सच्ची शांति देता है। अधर्म चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। तो भक्तजनों, इस स्कंद षष्ठी पर अपने भीतर के तारकासुर को पहचानिए, अपने भय और अहंकार, अपने आलस्य को भगवान स्कंद के साहस को अपनाइए। यही इस पर्व की सच्चा अर्थ है। यही इस पर्व का सच्चा अर्थ है। अगर आपको यह पौराणिक कथा पसंद आई हो, अगर आपके हृदय को छुआ हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही दिव्य कथाएं हम आप तक पहुंचाते रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी भक्तजनों का बहुत बहुत धन्यवाद।